नमस्कार, आप हैं इंडिया डेली लाइव के साथ और ये शो है महासंग्राम का। महासंग्राम चुनावी महासंग्राम। सह और मात के इस खेल में पार्टियां अपनी अपनी दावा भले ही करती हों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लोग निश्चित तौर पे इस बात के इंतज़ार में हैं कि 1 तारीख को किस बात की आएगी, किसकी सह होगी, किसकी मात होगी। लेकिन कुल इस सह और मात के खेल के पहले हम आ पहुँचे हैं सुंदरपुर स्थित एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के डायरेक्टर से लेके वो सारे स्टाफ हैं जो अलग अलग ढंग से समाज को अपनी सेवा देते हैं, समाज में बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो यही वजह है कि जान और जहान के बीच ये जो चुनावी महासंग्राम है ये अपने आप में खास है, दिलचस्प है, और यही जानने के लिए आज हम जुटे हुए हैं। अलग अलग लोग हैं, जैसे हमने आपसे पहले कहा, अपनी अपनी धारणा है। इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस महासंग्राम में जिसे 1 तारीख को फेस करना है और जिसकी रिजल्ट 4 तारीख को आनी है, आखिर क्या होगा। सबसे पहले हम डॉक्टर संजय गर्ग के साथ होंगे। सर, क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी जीतेगी। काफ़ी विकास हुआ है बनारस में, काफ़ी नए नए काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, सड़कों के साथ साथ पुल बने हैं, पर्यटन बढ़ा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जिससे कि जाम भी बढ़ा है। जाम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ का पर्यटन स्थल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग आते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में रोज़ लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से जाम बढ़ा है निश्चित रूप से। और ये सर्वविद्या की राजधानी है, निश्चित रूप से तो यहाँ पर लोग आएंगे ही। कुछ पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, एडमिशन के लिए आते हैं, तरह तरह के लोग एग्ज़ाम होते हैं, तो इसी वजह से जाम की विकास का जाम है यहाँ पे। जी हाँ, विकास इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से जाम लग रहा है। देखिए, विकास की वजह से जाम है, निसंदेह बनारस बहुत आगे गया है, बहुत अभी संभावनाएं भी हैं, और आइए हम इस संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। माता जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पे, क्या लगता है जो विकास हो रहा है, जिस बनारस को आपने कभी देखा होगा और आज के बनारस से, आइए कहा जाए कि पिछले 10 साल का बनारस, कितना अंतर आप? बहुत उन्नति हुई है। पहले तो मतलब सड़कें वड़कें भी बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, अब सड़कें अच्छी बन गई हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, जिससे जो है कहीं भी हाई कोर्ट जाना है या एयरपोर्ट जाना है, सुविधाएं हो गई हैं बहुत। सड़कें अच्छी होने से झटके उतने नहीं लगते हैं। तो इस बार वोट किसको? वोट तो जो उन्हीं को जाएगा। उनको किनको? अब जाएगा उसको पहले से नहीं बताया जाता। नहीं बताया जाता। लेकिन विकास से आप खुश हैं? हाँ, विकास से खुश हैं। गैस पाइपलाइन से आ रही है, ये दिक्कत खत्म हो गई है, बुक कराना है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, गैस नहीं है, सब तो काफ़ी उन्नति। बाजार में निकलती होंगी तो जाम भी तो बड़ा मिलता होगा? जाम तो मिलता ही है, क्योंकि जब इतना विकास हुआ है, दुनिया से लोग सब जगह से देखने आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, तो जाम तो बढ़ना ही है, भीड़ हर जगह बढ़ रही है, तो जाम तो है ही है। रामबली जी, आप समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं, और समाज के विभिन्न वर्गों से आपके ताल्लुकात भी हैं। क्या लगता है, आपको वोट देना है 1 तारीख को, तो वोट किनको और किन वजहों से? वोट तो फिलहाल विकास और जो विस्तार यहाँ बनारस में हुआ है उस पर जाएगा। और मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में किया वो काफ़ी हद तक सराहनीय है। और साथ में अभी एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी जो मुद्दा है वो है धर्म, तो हम लोग तो धर्म पे ही जाएंगे। तो वोट क्या धर्म को देंगे? जी हाँ, धर्म पे जाएंगे, क्योंकि धर्म नहीं तो देश नहीं। धर्म नहीं तो देश नहीं। देखिए, एक नई कंसेप्ट यहाँ पे आ गई कि देश और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग हो सकते हैं। लिहाजा देश आगे या धर्म आगे, आपका साफ सा कहना है कि नहीं, धर्म होगा तब देश होगा। मैम, समाज सेवी हैं आप, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, अस्पताल में भी ढेर सारे लोगों से मिलती हैं, और आपका पेशा भी ऐसा है कि अलग अलग लोगों से आपका इंटरेक्ट होता है। लगता क्या है, क्या मतलब उनकी भावना पहले बताइए, आपकी भावना हम बाद में जानते हैं। देखिए, सभी लोगों की भावना यही है कि विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो रहा है। तो जब भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है और हमें इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखना है, भारत की पहचान को देखना है, तो जाहिर सी बात है हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जनता को लगता है कि हाँ, हम एक विकसित देश की श्रेणी में खड़े होने वाले हैं, तो एक वो मुद्दा होगा जनता के लिए। मुझे लगता है कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं सिर्फ वाराणसी और आसपास के ज़िलों की, पूर्वांचल की बात करते हैं, तो विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। पहले लोग बनारस आते थे तो थोड़ा जाम तो था, और सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी नहीं थी, तो आने में बहुत समय लगता था। या हम ही लोग को अगर भदोही जाना हो, हमें इवन अयोध्या जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, तो समय ज़्यादा लगता था। अब क्या है कि हम लोग 2 घंटे में इलाहाबाद पहुंच सकते हैं, 3.5-4 घंटे में अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो फ्लाईओवर जो बन रहे हैं वो भी एक विकास का एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि लोग उनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उनको वोट करने की तरफ जा रहे हैं। साथ ही हम बात करते हैं धर्म की,
तो एक मदर होने के नाते, फीमेल होने के नाते कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को संस्कार भी देने की कोशिश करते हैं। और अगर बहुत कंजस्टेड हो कोई जगह तो आजकल की जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो उन जगह नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि गाड़ी वहाँ तक चली जाए, आराम से हम दर्शन कर सकें। तो जो इस तरह की व्यवस्थाएं मंदिरों में हो रही हैं कि बच्चे वहाँ तक जा पा रहे हैं, तो फिर से वो हमारे जो मंदिर हैं उनकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, धर्म की ओर जा रहा है। धर्म की ओर जा रहे हैं, फिर से अपनी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको सहेज रहे हैं। तो मुझे लगता है जो एक ये काम हो रहा है विरासत को सहेजने का और विरासत को पहचान वापस दिलाने का। देखिए, किसी चीज़ का अगर प्रचार प्रसार होता है तो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, तो उसका इतना ज़्यादा प्रसार हो रहा है कि मंदिर पहले भी था और मंदिर की भव्यता पहले भी थी, पर जिस तरह से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रेजेंट किया जा रहा है तो वहाँ से बहुत सारे लोग भारत में आकर उसकी भव्यता देख रहे हैं और भारत के दर्शन को समझ रहे हैं, भारत के समाज को समझ रहे हैं। तो जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्कृति हमारी जो थी, जो शुरू से रही है, वेदों के टाइम से रही है, उसको और प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे लगता है भारतीयता का लेवल बहुत डेवलप हो रहा है। और जैसे हम गर्व से कहते थे कि हमारे भारत देश ने शून्य दिया, हमारे भारत देश ने हमें धर्म दिया, तो वो चीज़ें बीच में थोड़ी जो लुप्त हो रही थी वो फिर से हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे विपक्षियों की बात करें या कुछ लोगों की बात करें तो वो तो कहते हैं कि बनारस का